सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, बटुकों में बांटी गई मिठाई। पेंशनर संगठनों ने वैलिडेशन एक्ट 2025 खिलाफ मनाया काला दिवस, एक्ट को वापस लेने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सुलभ गैस आपूर्ति के तहत पीएनजी कनेक्शन हुआ आसान, अब क्यूआर कोड से हो जाएगा आसान रजिस्ट्रेशन। और काशी में बाबा महाश्मशान नाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव संपन्न, समापन पर नगर वधुओं ने नृत्यांजलि से अर्पित किया श्रद्धा सुमन। और अब समाचार विस्तार से। पॉक्सो एक्ट में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती को हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने से उनके समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पॉक्सो एक्ट में बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। इससे शंकराचार्य के शिष्यों में खुशी का माहौल है। बुधवार को विद्या मठ में बटुकों में मिठाई बांटी गई। अग्रिम जमानत की खबर मिलते ही काशी स्थित विद्यापीठ में उनके अनुयायियों और बटुकों के बीच उत्साह का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ समर्थकों ने इसे धर्म की जीत बताया। इस अवसर पर बटुकों के बीच मिठाइयां बांटी गईं और शंकराचार्य का अभिनंदन किया गया। बड़ी संख्या में जुटे अनुयायियों ने खुशी जताते हुए इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया। इस प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब आशुतोषानंद ने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि माघ मेले के दौरान शिविर में 2 बटुकों के साथ यौन शोषण की घटना हुई। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। याचिका के दौरान वादी पक्ष ने कथित पीड़ितों को अदालत के सामने पेश कर अपने आरोपों को पुष्ट करने की कोशिश की। इस पूरे मामले ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा पैदा कर दी थी। जमानत के बाद शंकराचार्य ने सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का दुरुपयोग कर लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अंततः सत्य को सामने लाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे फैसले लोगों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं। साथ ही उन्होंने यह संकेत दिया कि सनातन धर्म के विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वे अपने कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। फिलहाल इस मामले में अदालत की सुनवाई आगे जारी रहेगी। अग्रिम जमानत मिलने के बाद जहां एक ओर समर्थकों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर यह मामला कानूनी और सामाजिक दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन को आम लोगों तक आराम से पहुंचाने के लिए नई पहल की है। पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन को आम लोगों तक तेजी से पहुंचाने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने नई पहल की है। अब उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जिससे कनेक्शन प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। यह जानकारी मंडलायुक्त एस राजलिंगम के साथ आयोजित गेल की संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी गई। अधिकारियों ने बताया कि क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन करने पर उपभोक्ताओं का डेटा तुरंत दर्ज होगा और कनेक्शन देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह डिजिटल पहल शुरू की गई है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित टीम क्षेत्र का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करेगी और पात्र उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि यह व्यवस्था शहर में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सुलभ गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। पाइपलाइन करीब 1400 किलोमीटर के अंदर डली हुई है और उससे 1,23,000 लोगों के यहाँ पे पाइपलाइन है, उसमें से 70,000 घरों में चालू है। तो हम इसको ग्राउंड फुटिंग पे इस बैकलॉग को जीरो करेंगे, उसके लिए प्लान करके और उसको करेंगे सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीएनजी पाइप मिले। क्यूआर कोड भी आप जारी किए हैं और हमने पेपर में थ्रू क्यूआर कोड प्लस हमारी जो स्कीम्स हैं और कौन कौन से एरिया में गैस आ चुकी है, वो सब भी आपके माध्यम से हम पब्लिक को अवेयरनेस कराना चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन में किस तरह से करा जाए? हाँ, रजिस्ट्रेशन पूरा ऑनलाइन होगा, उसका क्यूआर कोड है, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है। उससे आपका इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, तो हम उससे आपसे प्लानिंग भी कर पाएंगे अच्छे से। यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो कितने दिन में कनेक्शन लगने की उम्मीद है? उसमें हम पहले रजिस्ट्रेशन का जो डेटा आता है उसमें से पहले ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ टेक्निकली पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी तंग गलियों में देना मुश्किल हो जाता है सेफ्टी की वजह से। तो पहले टेक्निकली जो फिजिबल एरिया है पहले वहाँ का प्लान करते हैं। तो उसके हिसाब से अभी डेटा जैसे अभी फ्रेश बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए हैं, तो प्लानिंग करके उसके हिसाब से हमारा प्लान है कि 6 महीने के अंदर सबको मिल जाए। हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसे कि जो मुख्य धर्मशाला हो या हमारे जो स्कूल्स में एमडीएम हो या डोमेस्टिक घरेलू के जो कंजम्पशन हो, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग जो उनको निरंतर सप्लाई दे रहे हैं।
अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। साथ साथ हमारे पास एक एडवांटेज ये था कि पीएनजी कनेक्शन का नेटवर्क पहले से पड़ा हुआ है। इसकी अगर सहारा लेंगे तो इजी रहेगा कि हम इस कन्वर्जन में, ये एक अवसर भी है, तो हम कन्वर्जन करा लेंगे तो 24/7 उनको वो रहेगा, सिलेंडर वाला इशू नहीं होगा। कल भी एक घटना हो गई जैसे आपने भी देखा होगा, उस तरह की जो दुर्घटनाएं नहीं होगी। तो हम इसको 100% पुश कर रहे हैं। इसमें गेल से भी सहयोग मांगा, गेल पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। जो जिस क्षेत्र में कुछ लोग जगहों पे कनेक्शन दे दिया गया, फंक्शनल नहीं किया गया, उसको हम तत्काल प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, और जहाँ डिमांड है और उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी पे उसी को ले रहे हैं। बट हमारा प्रायोरिटी जो है पूरे शहर को इसमें पीएनजी में कन्वर्ट करना है। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति द्वारा बुधवार को शास्त्री घाट पर एक बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को वाराणसी मंडल की बैठक शास्त्री घाट पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडलीय संयोजक इंजीनियर SD मिश्रा ने किया, जबकि संचालन जिला समीक्षक B अवध नारायण पांडे ने किया। बैठक में विभिन्न पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान वित्त विधेयक 25 मार्च वैलिडेशन एक्ट 2025 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशनर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और उसे काला दिवस के रूप में मनाया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन, उसके संदर्भित विषयों में कर्मचारियों का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन पेंशनरों को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर पेंशनर्स में गहरी चिंता है। उन्होंने बताया कि पूर्व के वेतन आयोगों में पेंशनरों का स्पष्ट उल्लेख होता रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि वैलिडेशन एक्ट 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर 23 जून 2025 और 17 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी के विरोध में बुधवार को प्रदेशव्यापी अभियान के तहत जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पुनः ज्ञापन सौंपा गया। वाराणसी में बैठक के बाद पेंशनर्स जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बैठक को इंजीनियर शमशुल आरिफिन, इंजीनियर RP मिश्रा, डॉक्टर सुधाकर मिश्र, डॉक्टर रामानंद दीक्षित, रामा यादव सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वासंतिक नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मां भवानी गौरी एवं मां कालरात्रि के दर्शन पूजन हेतु श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वासंतिक नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर बुधवार को काशी के प्रमुख देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने अन्नपूर्णा मंदिर के निकट स्थित भवानी गौरी मंदिर में दर्शन पूजन कर अभयदान की कामना की। वहीं कालिका गली स्थित मां कालरात्रि मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भवानी गौरी के दर्शन और पूजन से व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है। मां भवानी गौरी को अन्नपूर्णा मंदिर की ही एक स्वरूप माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद पूरे दिन दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। भक्त जयकारों के साथ मां की आराधना करते नजर आए। इसी क्रम में कालिका गली स्थित मां कालरात्रि के मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने माथा टेका। भोर में विधि विधान से श्रृंगार के बाद महंत सुरेंद्र नारायण तिवारी ने आरती किया। नवरात्रि में जहां देवी के गौरी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है, वहीं बड़ी संख्या में भक्त आदिशक्ति के दुर्गा स्वरूप की भी आराधना करते हैं। सप्तमी तिथि पर इसका विशेष महत्व माना जाता है। शहर के अन्य प्रमुख देवी मंदिरों दुर्गा कुंड मंदिर, मां संकटा मंदिर, भदनी स्थित महिषासुर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इन सभी मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर मां के चरणों में मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। श्री विश्वनाथ मंदिर प्रांगण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला संकाय द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कला आराधना का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में दृश्य कला संकाय द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कार्यशाला कला आराधना का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के कर कमलों से 25 मार्च बुधवार को संपन्न हुआ। उन्होंने मंदिर के पवित्र परिसर में इस कलात्मक पहल की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और समृद्ध इतिहास से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में BHU के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर रंजन कुमार सिंह, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ला तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के मानद व्यवस्थापक प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सक्रिय भूमिका में थे, वो भी उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त उपस्थित गणमान्य जनों में विश्वविद्यालय कार्यकारिणी सदस्य श्री UP शाही, महिला महाविद्यालय BHU की प्राचार्य प्रोफेसर रीता सिंह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा, संयुक्त कुल सचिव डॉक्टर संजय कुमार, चिकित्सा विज्ञान से विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुनील चौधरी, डॉक्टर ललित मोहन अग्रवाल, पत्रकारिता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, व्यवहारिक कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनीष अरोड़ा, प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, विजय भगत तथा डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इस कार्यशाला के साथ ही लगभग 100 चित्रों को प्रदर्शित करती हुई एक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें आध्यात्मिकता से संबंधित विषयों को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, काशी की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को एक नवीन सृजनात्मक दृष्टिकोण से प्रदान करना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय से लगभग 100 विद्यार्थियों समेत अनेक प्रतिष्ठित कलाकार अपने सृजन के माध्यम से कला के विविध रूपों, श्रद्धा, जीवन, संस्कृति और आस्था को चित्रित किया। इस कार्यशाला का आयोजन प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, संकाय प्रमुख, दृश्य कला संकाय द्वारा किया जा रहा है। संयोजक के रूप में डॉक्टर ललित मोहन सोनी, डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगेड़ तथा डॉक्टर सुनील कुमार पटेल। आयोजन समिति के अंतर्गत डॉक्टर नेहा वर्मा, साधना, सुनील कुमार, इंदल यादव, सतीश कुमार पटेल, कौशिकी चौहान, यज्ञांश ठाकुर तथा सुलिप्ता स्वर्णकार ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। छात्र में देवी माँ को कला से, अपनी कला से कैसे हम आराधना कर सकते हैं, एक कलाकार कैसे अपनी कृतियों से समाज को और देश को कुछ दे सकता है, तो इस तरह का प्रयास है ये। कहाँ से बच्चे बच्चे यहाँ बाहर से भी हैं और अपने BHU के भी हैं छात्र छात्राएं। मैम, अध्यात्म को और कला को देखकर, मतलब एक साथ अगर ये कला किया जाए अध्यात्म को लेकर, तो आप किस नज़रिए से इसको देखेंगे? नहीं, ये तो चूंकि नवरात्र का समय है और विश्वनाथ मंदिर के अंदर हम लोग हैं, मालवीय जी का प्रांगण है, तो एक तरह से एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हैं। हम लोग के पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है और सब पॉजिटिविटी से भरे हुए सारे कलाकार हैं। और एक आप कृतियों को भी देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर दुर्गा की मतलब नौ दुर्गा की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ये बहुत सुंदर वक्त है जिस समय कि हम लोग एक ऊर्जा से भरे हुए हैं। विश्वनाथ मंदिर के अंदर चित्रकला पहली बार, कार्यशाला भी और प्रदर्शनी भी। काशी के मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ जी और माता मशान काली जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का बुधवार को समापन हुआ। चैत्र नवरात्र पर काशी के मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा महाश्मशान नाथ जी और माता मशान काली जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का बुधवार को समापन हुआ। समापन पर सायंकाल पंचम कार का भोग लगाकर तंत्रोक्त विधान से भव्य आरती की गई। इस अवसर पर बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब व अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी कि बाबा अगला जन्म सुधारें। यह बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें डबडबा गईं। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ के बारे में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें यह कहा जाता है कि राजा मान सिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ था। तो राजा मान सिंह काफ़ी दुखी हुए और यह संदेश उस जमाने में धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर वधुओं तक भी जा पहुंचा। तब नगर वधुओं ने डरते डरते अपना यह संदेश राजा मान सिंह तक भिजवाया कि यह मौका अगर उन्हें मिलता है तो काशी के सभी नगर वधुएं अपने आराध्य संगीत के जनक नटराज माश प्रशासनेश्वर को अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। यह संदेश पाकर राजा मान सिंह काफ़ी प्रसन्न हुए और ससम्मान नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया और तब से यह परंपरा चल निकली। वहीं दूसरी तरफ नगर वधुओं के मन में यह आया कि अगर वह इस परंपरा को निरंतर बढ़ाती हैं तो उनके इस नारकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्या था, आज सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी यह परंपरा जीवित है और बिना बुलाए ये नगर वधुएं कहीं भी रहें, चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को यह काशी के मणिकर्णिका घाट स्वयं आ जाती हैं। तत्पश्चात बाबा का रात्रि पर्यंत चलने वाला जागरण प्रारंभ हुआ, जो कि जलती चिताओं के पास मंदिर में अपने परंपरागत स्थान से प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत मंदिर व्यवस्थापक गुलशन कपूर एवं उपाध्यक्ष संजय प्रसाद गुप्ता ने किया। बाबा का भजन दुर्गा दुर्गति नाशिनी डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे डिम डिम तन दिन दिन तू ही तू जगबक आधार तू ओम नमः शिवाय, मणिकर्णिका श्रोत खेले मसाने में होरी के बाद दादरा ठुमरी व चैती गाकर बाबा के श्री चरणों में अपनी गीतांजलि अर्पित की। इनके बाद काशी का प्रसिद्ध सुमधुर गायन ओम मंगलम ओमकार मंगलम बम बम लहरी जैसे भजनों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस आयोजन में अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता, व्यवस्थापक गुलशन कपूर, महामंत्री बिहारी लाल गुप्ता, महंत संजय झिंगरन, विजय शंकर पांडे, दिलीप यादव, संजय गुप्ता, दीपक तिवारी, अजय गुप्ता, रिंकू पांडे, मनोज शर्मा, विजय गुप्ता, बिज्जू आदि पदाधिकारी व भक्त शामिल थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
साहिबगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। घोरावल से स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन बहुत ही भव्यता, गरिमा एवं हर्ष के साथ सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मंगल शुभारंभ विद्यालय के आदर्श प्रबंधक प्रकाश दयानंद ने पूज्य स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने प्रबंधक एवं अभिभावकों का स्वागत अपने ओजस्वी एवं प्रेरणादायी शब्दों को प्रस्तुत करके किया तथा अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को सतत परिश्रम, अनुशासन व नैतिक मूल्यों के अनुसरण की प्रेरणा भी दी। समारोह की अगली कड़ी में परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रबंधक ने प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया तथा अपने आशीर्वचन में विद्यार्थियों को आत्मगौरव, सतत अध्ययन एवं मेहनत कर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने की बात कही। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले मेधावी छात्रों में अदिति PG से प्रथम रैंक, अर्थव सिंह 1 से प्रथम रैंक, कुशाग्र चौबे 2 से प्रथम रैंक, वैभव रंजन सिंह कक्षा 4 से प्रथम रैंक, शिवान सिंह कक्षा 5 से प्रथम रैंक, ऋषि पांडे कक्षा 9 से प्रथम रैंक,
आयु पटेल कक्षा 3 से प्रथम रैंक, श्रेयांश द्विवेदी कक्षा 6 से प्रथम रैंक, आराध्या चौबे कक्षा 7 से प्रथम रैंक, प्रीशा मौर्य कक्षा 8 से प्रथम रैंक, अभी कुमारी पीजी से द्वितीय रैंक, दीपांशी त्रिपाठी एलकेजी द्वितीय रैंक, प्रखर सिंह एलकेजी द्वितीय रैंक, आकांक्षा मौर्य 9 द्वितीय रैंक, आराध्या कक्षा 6 तृतीय रैंक, नमन मिश्रा कक्षा 5 तृतीय रैंक, युवराज कक्षा 1 से तृतीय रैंक, अदिति कक्षा 7 से तृतीय रैंक, आयुष शुक्ला कक्षा 9 से तृतीय रैंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आकाश सोनी तथा धन्यवाद ज्ञापन मोतीलाल गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम में शिक्षक उमेश जायसवाल, किरण मौर्य, राकेश जायसवाल, प्रसाद दुबे, शालिनी श्रीवास्तव, ज्योति चतुर्वेदी, प्रज्ञा पांडे, रोशनी नागर, विनय श्रीवास्तव, अंशु पांडे, शिखा चौबे इत्यादि मौजूद रहे। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर विद्यार्थियों के चेहरे पर उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो उनके परिश्रम और लगन का प्रतीक है। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे जीवन में अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी का 76वां जन्मदिवस महोत्सव मनाया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी का 76वां जन्मदिवस महोत्सव मनाया गया। मंगलवार को महमूदगंज स्थित मठ में कार्यक्रम का शुभारंभ उनके पादुका पूजन और चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। मुख्य अतिथि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य का सनातन संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण एवं विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों की स्थापना की। इन पीठों की ओर से वेद, शास्त्र, पुराणों का संरक्षण किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी पवन कुमार पाठक ने कहा शंकराचार्य ने भारतीय शास्त्र, संस्कृति, सभ्यता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पारसनाथ उपाध्याय ने भी अपने विचार रखे। सांस्कृतिक आयोजन में बेंगलुरु की नृत्य कला अकादमी की महिला कलाकारों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। इस दौरान चल्ला सुब्बा राव, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, ब्रिजभूषण ओझा, अमित प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर तिवारी, पार्षद संतोष सोलापुरकर मौजूद रहे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या के 6वें दिन भक्ति, संगीत एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां हुई। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के पवित्र प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला के अंतर्गत मंगलवार को 6ठे दिवस भक्ति, संगीत एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अत्यंत भावपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रस से सराबोर कर दिया। आज की सांस्कृतिक संध्या में 6 वर्षीय सुश्री मैत्री द्वारा सर्वप्रथम शिवार्चनम मंच साझा किया गया। संपूर्ण आयोजन के दौरान हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिषद गुंजायमान रहा तथा श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह श्रद्धा का वातावरण दृष्टिगोचर हुआ। कार्यक्रम का गरिमामय एवं प्रभावशाली संचालन वाराणसी की मीनाक्षी दीक्षित द्वारा किया गया, जिनकी तेजस्वी एवं सशक्त वाणी ने संपूर्ण आयोजन को एक सूत्र में पिरोए रखा। धर्म, आध्यात्म एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन संपन्न की जा रही है। यह समस्त आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सौजन्य से सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। नीरज मिश्र ने अपने मधुर एवं भावपूर्ण सितार वादन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनकी प्रस्तुति में शास्त्रीय संगीत की गहराई एवं आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिला, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात डॉक्टर सरोज वर्मा ने अपने सुमधुर स्वर में भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी गायकी में भक्ति रस की गहन अनुभूति परिलक्षित हुई, जिससे श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। तीसरा कार्यक्रम विदुषी वर्मा का रहा, जिसमें उन्होंने अपनी मधुर एवं सरस गायकी से भजन को जीवंत किया। उनकी प्रस्तुति ने वातावरण में भक्ति व श्रद्धा का संचार किया। तत्पश्चात डॉक्टर प्रार्थना सिंह एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुत सामूहिक नृत्य अत्यंत आकर्षक एवं भावप्रवण रहा। नृत्य के माध्यम से देवी उपासना एवं भारतीय सांस्कृतिक भावभूमि का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। श्री राम राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के 6वें दिन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की यशोगाथा को समर्पित विशिष्ट आहुतियां समर्पित की गईं।
काशी के मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र में चल रहे श्री रामराज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के 6वें दिन की विशिष्ट आहुतियां पवन पुत्र हनुमान जी की यशोगाथा को समर्पित रही। पट्टाभिषेक अनुष्ठान के समानांतर रामालय मंडप भी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सुंदर श्लोकों की घोष से गूंजता रहा। यज्ञ महोत्सव के मुख्य आचार्य उलिमिरी सोमायजुलू ने बताया कि वाल्मीकि रामायण के इस सर्ग विशेष में सब कुछ सुंदर सुंदर है, अतएव इस सर्ग का नामकरण भी वाल्मीकि जी ने सुंदरकांड ही कर दिया है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। बताया कि सीता माता की खोज में निकले पवन पुत्र हनुमान ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे माता जानकी को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम प्रभु के सौंदर्य का जो नखशिख वर्णन किया, उससे बड़ा सुंदर त्रैलोक में भला और क्या हो सकता है। दूसरी तरफ लंका दहन के पश्चात मां जानकी की चूड़ामणि लेकर लंका से वापस हुए हनुमान प्रभु श्री राम जी को वैदेही के सतीत्व, उनकी सुंदरता का त्रैलोक्य में भला कोई जोड़ सकता है क्या। कपि की शूरवीरता से रोमांचित रघुवीर ने जिस तरह उन्हें गले से लगाया, वह तो शायद समूची सृष्टि का सबसे सुंदरतम दृश्य रहा होगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए रामायण मर्मज्ञों ने ग्रंथ के सुंदरकांड के संपूर्ण पारायण को विश्राम दिया। बुधवार को लंका कांड का संपूर्ण पारायण किया जाएगा। उत्सव के यज्ञ मंडप के समस्त अनुष्ठान एक के मुख्य यजमान वीवी सुंदर शास्त्री ने पूरे की। संयुक्ता था आश्रम के प्रबंधक वीवी सीताराम का। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्री बी सुब्रमण्यम, बुधा शर्मा, श्याम शास्त्री, एन रामचंद्र मूर्ति, श्रीमती वेमूरी उमा, धारणिया, रुक्मिणी उपस्थित रहे। రాములు వారిని ఇప్పుడే తీసుకెళ్తాను ఇలాగా అవ్యవహారం నువ్వు ఎలా తీసుకెళ్తావు అన్నాను సీతమ్మ. అప్పుడు అయ్యో ఏమిటి ఇలాగని అప్పుడు అనుకున్నారు. అప్పుడు తను విశ్వరూప దర్శనం చేయించారు, విశ్వరూపం చూపించిన తర్వాత అన్నది లేదయ్యా रामचंद्रमूर्ति వారు రావాలి। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकार सुजाता, प्रदीप्ता पाल तथा श्रेयसी दास का मनोहारी ओडिसी नृत्य हुआ। चैत्र मास के नवरात्रि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी की अद्भुत प्रस्तुति महागंगा के तट पर प्रवाहित की गई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकार सुजाता नायक, प्रदीप्ता पाल, श्रेयसी दास ने उड़ीसा के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ मातंगी ध्यानम प्रसाद गणेश वंदना शिव पंचाक्षर श्रोतम समापन दुर्गा तांडव से किया। समस्त कलाकारों ने पदलय ताल अंग संचालन का अद्भुत समन्वय स्थापित कर दर्शकों के हृदय को भावविभोर किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन पद्मश्री सम्मानित श्री चंद्रशेखर सिंह, अतुल द्विवेदी निदेशक उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ एवं डॉक्टर रत्नेश वर्मा व योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रीतेश आचार्य सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशीपुरा स्थित मां विंध्याचल मंदिर में मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा भव्य श्रृंगार कर त्रिदिवसीय उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। नवरात्र के पावन अवसर पर काशीपुरा स्थित विंध्याचल मंदिर में मां विंध्यवासिनी क्लब द्वारा मां का दिव्य श्रृंगार कर त्रैवार्षिक उत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। जयकार और भक्तिमय माहौल के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्घाटन शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, विशिष्ट अतिथि संतोष शतुआ, हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी अमरीश सिंह भोला, चौक थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस दौरान पूरे परिसर में जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। मां विंध्यवासिनी क्लब के अध्यक्ष मुन्ना कसेरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संस्था की ओर से क्षेत्रीय सभासदों और विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। उत्सव के दौरान मंच पर भक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके विशेष योगदान के लिए मंच से सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था द्वारा प्रकाशित अर्पण पुस्तक का भी विमोचन किया गया, जो इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम का संचालन संरक्षक रामनारायण कसेरा और मनोज गुप्ता ने किया। वहीं अंत में अध्यक्ष मुन्ना कसेरा, महामंत्री रमेश कसेरा और कोषाध्यक्ष भरत लाल पप्पू जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आविष्कार फाउंडेशन एवं आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आयोजित 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा सहजानंद पीजी कॉलेज गाजीपुर ने जीत दर्ज की। क्षेत्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को आविष्कार फाउंडेशन और
आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि आविष्कार ग्रुप की कंपनी है, राजपूत स्पोर्ट्स के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट T20 का आयोजन करा रही है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला 25 मार्च को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रोहिया क्रिकेट ग्राउंड BHU वाराणसी में आयोजित किया गया। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्साह और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बुधवार को खेले गए मैचों में वाराणसी और गाजीपुर की कॉलेज की 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की और वो 2 टीम है, पहली टीम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व दूसरी टीम सहजानंद PG कॉलेज गाजीपुर। अब यह 2 टीम सेमीफाइनल में 27 मार्च को इसी मैदान में फिर से फाइनल मैच में अपनी जगह बनाने के लिए खेलेंगी। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 1 अप्रैल 2026 को एम्फी थिएटर क्रिकेट ग्राउंड BHU में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना, सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना, स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना तथा क्षेत्र में संस्था की उपस्थिति को सशक्त करना है। कितने दिन के लिए मैच जी, ये मैच 4 दिनों के लिए हो रहा है। किस फाउंडेशन के जरिए आप आए? अब इसका फाउंडेशन से हम लोग आए हुए जी, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। प्लेयर को जो मिलना चाहिए और जो वो यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए सब हमको प्रोवाइड किया गया और सब अच्छा लगा हमको यहाँ पर। काफी अच्छा यहाँ का माहौल है, क्रिकेट का माहौल है। ऐसा ही माहौल होना चाहिए क्रिकेट ग्राउंड में। और यहाँ के जितने भी मतलब फाउंडेशन है या फिर जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, काफी अच्छा उनके तरफ से मतलब आयोजन देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहते हैं और लोगों को, बच्चों को? नहीं, यही कह रहा है आप, खेलने वाले क्रिकेट है, अच्छे से क्रिकेट गेम है यहाँ पे ग्राउंड में। अगर क्रिकेट का एक अच्छा आयोजन, एक अच्छा माहौल बनाया जा रहा है तो एक अच्छा गेम होना चाहिए कि स्पॉन्सर को भी देखने में मजा आए और हम खेलने आ रहे उतने दूर से तो हमें भी काफी अच्छा लगे और काफी अच्छा वातावरण है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।